नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को बिना किसी पूर्व सूचना के जहानाबाद जिले की ऐतिहासिक बराबर पहाड़ियों में आयोजित वनावर श्रावणी मेले का आयोजन निरीक्षण किया। जी हां, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने इस अचानक दौरे से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया और वहीं मेला परिसर में मौजूद श्रद्धालुओं के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर, मेला स्थल और आसपास के क्षेत्रों का पैदल भ्रमण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने सफाई व्यवस्था, पेयजल आपूर्ति और प्राथमिक चिकित्सा सुरक्षा व्यवस्था और यातायात प्रबंधन को लेकर अधिकारियों से जानकारी ली और मौके पर ही कई निर्देश दिए। उन्होंने यह सुनिश्चित करने को कहा कि किसी भी श्रद्धालुओं को असुविधा ना हो और श्रावणी मेले के दौरान सभी बुनियादी सेवाएं सुचारू रूप से उपलब्ध कराए जा सके श्रद्धालुओं के लिए। हालांकि मुख्यमंत्री का यह दौरा पूर्व निर्धारित नहीं था, फिर भी मौके पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम दिखे और जिला प्रशासन पहले से ही श्रावणी मेले को लेकर अलर्ट मोड पे था और मुख्यमंत्री के आगमन के साथ ही डीएम अलंकृता पांडे, एसपी व अन्य वरीय अधिकारी मौके पर पहुंच गए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मेला परिसर और मौजूद श्रद्धालुओं से सीधे संवाद किया और उनकी समस्याएं एवं सुझाव भी सुने। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि श्रद्धालुओं की सुविधाओं में कोई कोताही ना हो और हर स्तर पर स्वास्थ्य और सहयोग का माहौल बना रहे। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने बराबर ही पहाड़ियों को बिहार की संस्कृति धरोहर बताया है। उन्होंने कहा कि यह स्थल न सिर्फ धार्मिक स्थल का केंद्र है बल्कि बिहार के ऐतिहासिक गौरव का प्रतीक भी है। श्रवण में यहाँ हजारों श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए आते हैं और ऐसे में व्यवस्था चाक चौबंद और काफी अच्छी होनी चाहिए। मुख्यमंत्री के साथ जदयू नेता निरंजन केशव प्रिंस, स्थानीय विधायक, वन विभाग के अधिकारी और कई वरीय प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। वन विभाग ने इस वर्ष किए गए हरियाली व सौंदर्यीकरण कार्यों की भी जानकारी दी और जदयू नेता निरंजन केशव प्रिंस ने मुख्यमंत्री के दौरे को जनता से सीधा संवाद बताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जनता के नेता हैं। वो जब चाहे जहां चाहे आम लोगों के बीच आ सकते हैं, यही उनकी पहचान है। और मेला वरावर पहाड़ पैच यही उनकी पहचान है। आगे सुनिए और क्या कुछ कहते नजर आए। देखने को मिल रहा है। सबसे पहले तो श्रावण मास के इस शुभ अवसर पर आपको, जहानाबाद जिले के तमाम निवासियों को और राज्य से यहाँ सिद्धेश्वर बाबा की नगरी आने वाले सभी श्रद्धालुओं को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं इस राज्य का प्रधान मुख्य वन संरक्षक और वन बल प्रमुख हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री बिहार, उनके द्वारा अपनी प्रगति यात्रा के क्रम में ये घोषणा की गई थी कि बराबर क्षेत्र का पर्यटकीय विकास किया जाएगा। तो उनकी उसी घोषणा के क्रम में यहाँ पर हमारे पदाधिकारियों ने और कर्मचारियों ने स्कीम्स को सैंक्शन करा के यहाँ पे कार्य भी प्रारंभ कर दिया गया है। जैसा कि आपने ऊपर देखा होगा, स्टेयर्स वगैरह जो थे पुराने टूटे जर्जर अवस्था में, उनको अपग्रेड करके बेटर स्टेयर्स बनाए गए हैं। टूरिस्ट ट्रैफिक को चैनलाइज करने के लिए उसमें रेलिंग्स दी गई हैं और भी अन्य कार्य चल रहे हैं, जैसे कि हैबिटेट इम्प्रूवमेंट का कार्य है, वन प्राणियों के लिए जल आपूर्ति का कार्य है, पॉन्ड भी तैयार हो रहा है। तो सब काम कर रहे हैं। जल्दी ही नीचे की ओर वहाँ पर कैफेटेरिया, टूरिस्ट के लिए शेड्स वगैरह इत्यादि ये सब भी बनाए जाएंगे। तो उसी घोषणा के क्रम में आज माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ आगमन हुआ था। उनके उसी आगमन में उपस्थित रहने के लिए मैं भी यहाँ पर था। तो उनके जाने के बाद इस क्रम में ये सोचा गया मेरे द्वारा कि एक बार चल के मैं भी कार्यों की समीक्षा कर लूँ। तो उन्हीं कार्यों की समीक्षा के क्रम में मैं यहाँ आया हुआ हूँ। कैसा लगा सर? बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले तो ये बहुत अच्छा लगा कि जिस श्रद्धा से इस बरसात में और उमस भरी गर्मी में यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं, उनकी श्रद्धा देखकर मन आह्लादित हो जाता है। एक नया ही उससे भाव आता है कि देखिए, आदमी के मन में अगर श्रद्धा हो
अगर श्रद्धा का बल हो तो क्या नहीं हो सकता। और दूसरे जो कार्य कर रहे हैं हमारे पदाधिकारी और कर्मचारी, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, दिन रात काम में लगे हुए हैं। ये भी मुझे बताया गया है कि जो ये स्टेयरकेस ऊपर बने हुए हैं, इन्हें मेला शुरू होने से पहले ही कंप्लीट करने का लक्ष्य था, जो कि इन्होंने समय रहते पूरा किया, और उसके लिए मैं उनको भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और आशा करता हूं कि वन विभाग के द्वारा यहाँ जो भी कार्य किए जा रहे होंगे, यहाँ जहानाबाद की जनता को पसंद आएंगे और उनके लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। सर, आपके इलाके की है सर वो लिफ्ट बनाई जा रही है सर, उसको लेकर के कुछ बताना चाहेंगे? कौन सी लिफ्ट? उस साइड से रोपवे का निर्माण चल रहा है सर, रोपवे का जो निर्माण चल रहा है। अच्छा, हाँ, उसके बाद हाँ, रोपवे के निर्माण के लिए जो भी यहाँ पर कार्य चल रहे हैं, वो सैद्धांतिक तौर पर राज्य सरकार ने पुल निर्माण टूर या तो पर्यटन विभाग को या पुल निर्माण विभाग को सौंपे हुए हैं, तो इसका उन्हीं के द्वारा कार्य किया जाता है। उनके द्वारा मात्र मुझे लगता है अगर आवश्यकता पड़ती है तो फॉरेस्ट क्लियरेंस लिया जाता है, जो आई एम श्योर कि उन्होंने अवश्य अप्लाई भी कर दिया होगा और उस पर कार्यवाही भी जारी होगी। ऐसा जानते हैं कि बोध गया के बाद मगध में सबसे लोकप्रिय बानावर पर्यटक स्थल है, और यहाँ बाबा सिद्धनाथ का मूर्ति है जो काफ़ी पुराना मंदिर है, और 2025 चुनावी वर्ष है। तो हम लोग जेडीयू के लोग यहाँ मुख्यमंत्री के स्वागत में खड़े थे। मुख्यमंत्री यहाँ को जो 12 वर में पर्यटक स्थल है उसको विकास का निरीक्षण करने आए थे, और मुझे लगता है कि अब बहुत भव्य यहाँ विकास होगा, और बाबा सिद्धेश्वर नाथ का आशीर्वाद जेडीयू पार्टी को मिलेगा, माननीय मुख्यमंत्री जी को मिलेगा, और हम लोग 2025 में 225 सीट जीत करके फिर से बिहार को विकास के मार्ग पर आगे बढ़ाएंगे। सड़कों को लेकर भी लगी मांग किया गया है यहाँ पे। हाँ, 12 वर में भी सड़क थोड़ा ख़राब है। अब बाकी शहरी सड़क जहानाबाद में थे, दिलीप कुशवाहा जी ने उनसे मांग उठाया था। मैं भी उनसे मांग करता हूँ कि शहरी सड़क है जो मुख्य रूप से मलहचक रोड है, बड़ी मस्जिद मलहचक रोड है, आपका एरोड्राम रोड है, दक्षिणी दौलतपुर रोड है, ये सब रोड का विकास रुक गया है। चूँकि हमारे प्रभारी मंत्री अशोक चौधरी जी हैं जो ग्रामीण सड़क का विभाग देख रहे हैं, तो ग्रामीण सड़क में तो मैक्सिमम बन गया है, और शहर में कुछ काम ये रह गई है, जिसके लिए मुख्यमंत्री से दरख्वास्त करता हूँ। सवाल उठ रहे हैं कि मुख्यमंत्री का अचानक से कोई प्रोग्राम नहीं था, अचानक से आ जाना, प्रोटोकॉल को लेकर के सवाल। जनता का नेता है, जनता के बीच में जाने के लिए बहुत प्रोटोकॉल की उनको जरूरत नहीं है। जनता नहीं बनाने का चलेगा सर, बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, जाइएगा सर, बिल्कुल बिल्कुल उधर चलिए। ठीक ठीक, ओके, ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल सर, बिल्कुल 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 ठीक, ठीक सर, बिल्कुल बिल्कुल। हमारे मुख्यमंत्री जी विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, और निश्चित तौर पर जब यहाँ आए हैं, टंडम इनका कार्यक्रम बना, तो निश्चित तौर पर जो यहाँ विकास हो रहा है, बराबर के क्षेत्र में जो विकास हो रहा है, उसे और गति मिलेगा। और मैंने भी माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा है कि पटना से बारावर तक और पटना से देवकुंड, बाबा दुधेश्वर नाथ तक और बाबा सिद्धेश्वर नाथ के दरबार तक प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु पैदल जल चढ़ाने आते हैं, और इसके लिए अलग से कांवरिया पथ का निर्माण करने का हम लोगों ने मांग किया है, जिसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सहर्ष स्वीकार करते हुए अपने पदाधिकारियों को कहा है कि इस पर संज्ञान लेते हुए इस पर कार्रवाई करें। और साथ ही साथ कई जहानाबाद की योजनाओं के बारे में मैंने बताने का काम किया है कि इसे करवाना अति आवश्यक है जनहित में। उन्होंने कहा है कि निश्चित तौर पर यह भी काम होगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी जब यहाँ आए हैं तो बानावर की धरती, बाबा सिद्धनाथ की धरती जो है, यहाँ से आशीर्वाद मिलेगा, और पुनः माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 2025 में बिहारी गद्दी पुनः संभालने का काम करेंगे। जो है वो भी चलिए सर, चलेगा ये, हाँ सर, बिल्कुल चलिए ना, चल रहा है भाई, बिल्कुल 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 बिल्कुल, चलिए सर, चलिए सर, चलिए ऊपर गाड़ी से आप लोग भाई ऊपर चलिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल 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 एकदम।
जिंदाबाद